बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। मैं आज बात करने जा रहा हूँ बहुत ही अहम शख्सियत के हवाले से। आप दानों के डॉन हैं, आप महापुरुष हैं, आप एक ऐसी शख्सियत हैं कि आपने अलल ऐलान बैठ कर कहा हुआ है कि मैं फ़ाइलों को पहिए लगा कर चलाता हूँ और पूरा पाकिस्तान जो है वो मैं जिसको चाहूँ वो ख़रीद सकता हूँ। यानी आप एक ऐसी हस्ती हैं जो माफूकुल फ़ितरत है, यानी जिसका कोई तोड़ नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन के बाद, या बल्कि आप उससे भी पहले नंबर पर आते हैं, क्योंकि आपके हाथ में ऐसी गिदड़ सिंगी है जिसके आगे कोई नहीं बोल सकता। इस महापुरुष का, इस महाराज का जो अलम बुलंद करते हैं, उसमें सहाफ़ियों से लेकर, आम आदमियों से लेकर, प्रॉपर्टी वालों से लेकर, महकमों के लोगों से लेकर, पटवारियों से लेकर, हर बंदे तक इनका नाम है जनाब मलिक रियाज़। इनका अलम जो है वो ऐसे बुलंद है जैसे कायद-ए-आज़म के सर पे टोपी बुलंद रहती है। आज मैं इनके हवाले से बात करने जा रहा हूँ और एक बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल, बल्कि ये सीरीज़ ऑफ मेगा स्कैंडल्स है। मलिक रियाज़ साहब के बहुत सारे अच्छे काम भी हैं जिसमें इन्होंने लंगर का एहतमाम किया हुआ है, और बड़े लोग जो है वो जो इस महंगाई के दौर में 3 वक्त का खाना नहीं खा सकते वो बैरिया के लंगर से खाते हैं। नेकियां भी हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने इन्हें बहुत माशाल्लाह इतना नवाजा वो अभी है। लेकिन उस नवाजने के पीछे जब कार्रवाई में देखता हूँ तो आज ये व्लॉग करने का मकसद ये नहीं है कि मलिक रियाज़ साहब को डराया जाए। वो डरते तो किसी से नहीं है, किसी से नहीं डरते, बल्कि उनसे सब डरते हैं। मैं भी डरता हूँ। इसका मकसद ये नहीं है कि मैं उनसे ब्लैकमेल करके बैरिया में गाड़ी लूँ या घर लूँ या पैसे लूँ। इसका मकसद सिर्फ ये है कि खल्क़े खुदा को इंसाफ फराहम किया जाए। अब इंसाफ जिन्होंने फराहम करना है वो जाने, उनका काम जाने। मेरा काम बतौर सहाफ़ी चीज़ों को हाईलाइट करना है। यकीनन जब मलिक रियाज़ साहब तक मेरा ये व्लॉग पहुंचेगा तो वो मेरे बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे। तो मैं ख़ुद बता देता हूं कि मेरे बारे में अलूल जलूल तो बहुत सी बातें मशहूर हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि वकास अज़ीज़ जिसके साथ खड़ा होता है और जब बात करता है तो पूरी दलील के साथ करता है अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरा खड़ा होता है। सो मलिक साहब, लोगों की सुनी सुनाई पर यकीन न कीजिएगा। आपके बारे में जो मैं कहने जा रहा हूँ इस पर यकीन कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आपको यकीन आना चाहिए। आपको यकीन आएगा तो फिर रोती, सिसकती, बिलकती, बदुआएं देती अवाम को जो है ना इंसाफ भी मिलेगा, और वो इंसाफ आप नहीं देना है, आपकी अदालत ने देना और किसी ने नहीं देना। मैं अभी बात करने जा रहा हूँ मौज़ा मांगा की। ये बाराकों पे बैरिया गल्फ सिटी आपको नज़र भी आता है। यहाँ पे सोकनाल एक वरासती ज़मीन है, और इस वरासती ज़मीन के साथ जो हाल हरबा हुआ है, वहाँ के जो पटवारी हैं राजा साजिद साहब, जो मुझे ज़राए ने कन्फर्म किया है, अब पटवारियों का जहाँ तक मामला है उनके तो हाथ बंधे होते हैं। इसी तरह दीगर आगे अगर मामलात को देखें तो जहाँ मलिक रियाज़ का नाम आता है वहाँ बड़े बड़ों का पानी जो है वो पिता जो है वो पानी हो जाता है। बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं वो भी पीछे हो जाते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन सहाफ़ी हैं वो भी पीछे हो जाते हैं। मेरे पास आइंदा चल के आइंदा कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी हैं कि हज़ारों एकड़ ज़मीन बैरिया टाउन ने, ज़राए ने मुझे कंफर्म किया कि वो हथियाई, लफ्ज़ हथियाई इस्तेमाल कर रहा हूँ, और फिर जो मालकान थे उनके ऊपर झूठे पर्चे बनवा के उन्हें जेलों में फेंक दिया। ये तो एक मामूली सी बात है। मुझे भी ये करने से बेशतर ये कहा गया कि आप भी ध्यान रखें, मैं अपने अल्लाह से डरता हूँ, सिर्फ़ अल्लाह से। मेरा मुहाफ़िज़ मेरा अल्लाह है और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात हक सच की करूँगा, बात ईमानदारी के साथ करूँगा, और इंशाअल्लाह ताला इसको पूरे तौर तक पहुँचाऊँगा। अब इसमें मामला ये होता है कि जो वरासती ज़मीन है, इसको जब पैसे देने की बात आती है तो ये बताया, और इसमें मज़े की बात यह है कि शामलात भी और फिर हवाई खाते भी वो सारी बीच में शामिल हैं। उस वक्त जो है ये जो मेरे पास इस वक्त डेट मौजूद है वो 2012 की है। इसे 8 करोड़ रुपए फ़ी कनाल के हिसाब से बेचा गया, और ये कमर्शियल ज़मीन है। आज जब आप इस एरिए में जाते हैं तो बड़े बड़े प्लाजे और लैंड डेवलपर्स और ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि आज ये 8 अरब रुपए मालियत से ज़्यादा की ज़मीन बताई जा रही है, जो मुझे ज़राए ने कन्फर्म किया, बल्कि इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। ठीक है, अब इसमें जो असल मुद्दा है वो समझने की ज़रूरत है। वरासती जो मालिकान हैं उन्हें अभी तक 1 टका नहीं मिला। 1 टका इसलिए नहीं मिला कि बैरिया में जो मेरे सोर्सेज मौजूद हैं बैरिया की मैनेजमेंट में, वो ये बता रहे हैं कि जो तमाम पैसे हैं, चाहे वो 1 रुपया है चाहे 1 अरब है, वो मलिक रियाज़ साहब की इजाज़त से और उनके साइन से इशू होता है। इस सारे मामले में मलिक रियाज़ साहब ने ये कहा कि रावलपिंडी की एक बड़ी शख्सियत ने मुझसे 45 करोड़ रुपया इस मामले में ले लिया है और अदायगी मैंने उनको कर दी है। अब जब वरासती मालिकान जो हैं उन्होंने कुछ अर्सा खामोशी इख्तियार की रखी कि अभी हमें थोड़े से पैसे मिलेंगे, कुछ एडवांस बयाना वगैरह जो एक रिवायत है वो तो दी जाती है, वही हुआ। अब वो जिस शख्स का नाम लिया गया वो भी मामूली शख्सियत नहीं है, वो बहुत बड़े घराने की शख्सियत हैं, बहुत बड़ा कद्दो कामत है सियासी सतह पे भी, और उनका एक बड़ा कैरेक्टर है इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स में। तो जब एक ऐसा ज़ामिन सामने आएगा तो लोग तो उस पर एतबार करेंगे, और फिर
जब कुछ अरसा गुज़रा तो जो वरासती लोग थे उनमें से तगोदो शुरू की गई कि आज पैसे निकलवा रहे हैं, आज पैसे निकलवा रहे हैं। एक शख्स बीच में से जो थोड़ा सा समझ बूझ रखता था वो चला गया उस शख्सियत के बेटों के पास, और जब उनके खाते निकलवाए गए तो पता चला कि मलिक रियाज साहब ने 1 रुपया नहीं दिया। उनकी मैनेजमेंट से पता किया तो उन्होंने कहा जी कि ऐसा ही है, लेकिन आपको पैसे मलिक रियाज साहब देंगे। अब मलिक रियाज साहब को पता है कि ये मैं किस शख्स की बात कर रहा हूँ, मलिक रियाज साहब को पता है कि मैं किन वरासतियों की बात कर रहा हूँ, और आप सबको मैं ये बता रहा हूँ कि बैरिया गोल्फ सिटी की ये जो है 100 कनाल ये ज़मीन है और कमर्शियल ज़मीन है। अब इसमें जो खसरा है वो 1161/973 है। खेवड़ जो है वो 442 है, खतूनी जो है वो 721 है, और इसका जो आखिरी फ़र्द है वो 22/12/2017 को निकला है। ये सेकंड लास्ट फ़र्द है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नए फ़र्द जारी करने पर पाबंदी लगा दी हुई है। अब इसमें जब पटवारी राजा साजिद से रब्ता किया जाता है तो वो फरमाते हैं नया फ़र्द इशू नहीं हो सकता। वो अपनी जगह ठीक है, कानूनी तौर पर वो बाउंड हैं। मामला कहाँ सारा गड़बड़ है। अब ज़मीन पे तो प्लाजे बन गए, बिक गई, आगे नए मालकान आ गए, चीज़ें हो गई, पैसा कहाँ गया? मलिक रियाज साहब के खाते में गया। और ये वाहिद ज़मीन नहीं है जिस पे ऐसे हुआ है। मलिक साहब ने बाय हुक एंड क्रुक जो करना था वो किया। आज सिर्फ़ एक बंदा इस मामले में इन लोगों को इंसाफ दिला सकता है, वो है आर्मी चीफ़। आर्मी चीफ़ अगर इस सारे मामले पे नज़रसानी करें, मलिक साहब की मेहरबानियाँ भी बहुत हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन जो हकदार हैं उनको उनका हक़ तो दें, उस वक्त के हिसाब से ही दे दें जिस वक्त से आपने इनको ज़मीन बेची थी। आज का रेट ना लगाएं, 2012 का मामला कर लें। कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं। मलिक रियाज साहब, इंसान ने आखिर कितना जीना होता है, इंसान की पावर कितनी है। आप एक सुपर ह्यूमन हैं, आपका मुकाबला पाकिस्तान में कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने बात इसलिए की कि मैं सिर्फ़ अपने अल्लाह से डरता हूँ। अगर आप भी किसी अल्लाह से डरते हैं और किसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप ईमान रखते हैं तो इन लोगों को उनका हक़ दे दें, अल्लाह भी आपसे राज़ी हो जाएगा। नहीं तो फिर आर्मी चीफ़ ही हैं जो इस सारे मामले में बाय हुक एंड क्रुक, जिस तरह उन्होंने DHA के दीगर जो मामलात सेटल हुए बैरिया टाउन के साथ, अगर कहेंगे तो मैं उन पर भी व्लॉग्स कर दूँगा, वो कहानियाँ भी सामने ले आऊँगा। लेकिन ये एक गरीब आदमी की कहानी है, एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी की कहानी है। तो खुदारा इस एक आम पाकिस्तानी को इंसाफ दिलाएं ताकि लोगों का इंसाफ पे यकीन बढ़ सके। इस वीडियो लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।